हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे ऑफिस का हाल देखो क्या हो रखा है पूरा। फास्ट हूँ मैं, काम तो मेरा डन है। और ये रहे हमारे गौतम बुद्ध की मूर्ति। वैसे हैवी है ना। इससे पहले मैंने अपनी मूर्ति को मतलब भी उठाया था, इट्स टू हैवी। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। गौतम बुद्ध का बचपन का नेम होता है सिद्धार्थ। और क्या कहते हैं, ये उनका स्टैचू है। गौतम बुद्ध की मूर्ति रखने से ना मतलब घर पे मतलब रखने से थोड़ा पीसफुल माइंड और स्पिरिचुअलिटी की मतलब उसमें वे में हमारा माइंड थोड़ा लगता है। तो गौतम बुद्ध के सर पे जो ये होता है ना, ये स्नेल्स होते हैं। स्नेल क्या होते हैं कि एक छोटे छोटे से स्नेल होते हैं जो पूरे हेड को कवर कर लिए थे जब गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे, अपने आप ही चढ़ गए। और ये गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के ईयर ऐसे थे। ये ईयर्स जो लॉन्ग ईयर्स होते हैं, ऐसे ये क्या दर्शाते हैं कि आपकी इंटेलिजेंसी, स्पिरिचुअल पावर एंड मतलब पेशेंस को दर्शाते हैं। जिनके ईयर ऐसे होते हैं, ये लोग बहुत शांत दिमाग के और स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं, मतलब आध्यात्मिक तरह के होते हैं। ठीक है। और गौतम बुद्ध ये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। इनके जो हैंड मूवमेंट है वो देखो आप, ऐसे मुद्रा इनकी ऐसी है और एक दूसरे हैंड की मुद्रा भी वैसे ही है। ठीक है। जो हमारी एनर्जीज कनेक्ट होती है वैसे। गौतम बुद्ध को मतलब 12 साल के अंदर मतलब इनको उसकी प्राप्ति हो गई थी, निवारण की प्राप्ति हो गई थी। और गौतम बुद्ध ने फिर अपने ना क्या कहते हैं, बहुत सारे उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध की एक खासियत बहुत थी। गौतम बुद्ध जिस भी गली वगैरह से जहाँ से भी जाते थे, जहाँ से भी जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलता था, वो गौतम बुद्ध के ही आदेश उपदेशों पे चलने लग जाता था, उनके पीछे पीछे चल देता था, अपना सब कुछ छोड़ देता था। ये था। तो बुद्धिज़्म लोग आज के ज़माने में काफ़ी लोग हैं। बुद्धिज़्म धर्म में ऐसा है कि इनके मतलब ज़्यादातर मैंने मतलब मैक्लोडगंज वगैरह साइड देखे हुए हैं, मतलब बुद्धिस्ट को जो मानते हैं ऐसे हैं। तो ये थे। और इनको जो प्राप्ति हुई थी, जो पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून वाले दिन इनको मतलब गुरु पूर्णिमा वाले दिन इनको प्राप्ति हुई थी उपदेश। वो उसके अपने मतलब जो आध्यात्मिक आत्मा मतलब जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो राह पर ये चले थे, उसकी प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इतना मतलब जब हम इंसानों के अंदर ही मतलब ऐसी पावर्स होती हैं जो हम अपने आप को क्या कहते हैं मतलब जगा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को। फिर उसके बाद इनका जो पुत्र होता है राहु, क्या कहते हैं वो होता है। ठीक है। मतलब इनकी वाइफ भी होती है, मतलब यशोधरा। ठीक है। भाई और राहुल को छोड़ के चले जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध ना उनके पिता बड़े बीमार होते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं ना मिल के आता हूँ, मतलब उनको संदेशा जाता है। तो गौतम बुद्ध जाते हैं मिलने के लिए। तो उनके पिता की ना क्या कहते हैं तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो उनके पिता देखते हैं कि शुक्र है मेरा बेटा वापस आ गया। तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं, कहते हैं आप पिता जी ना इनको लेने आने के लिए ना वो भेजते अपने सैनिकों को, मतलब जो वो होते हैं। तो ये लेने जाते हैं मतलब तो वो कहते हैं हम आ जाएंगे खुद ही, मैं आता हूँ खुद ही। तो ये भिक्षा मांगते हैं उसी मतलब गांव में जहाँ के राजा होते हैं, नगर में। तो उनके पिताजी खुद आते हैं। पिताजी को जाके जब सारे मेड बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है कि क्या कहते हैं गौतम बुद्ध ना एक राजा होके मतलब भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षाम दे, और वही खा रहे होते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि गौतम बुद्ध आके अपने पुत्रों से मतलब जब उनके पिता जब गौतम बुद्ध से मिलते हैं तो कहते हैं कि ये क्या है पुत्र, तुम क्या कहते हैं मेरी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो, तुम ऐसे क्यों क्या कहते हैं भिक्षा मांग के खा रहे हो। अरे खाना है तो घर पे चल के शांति से खाओ, है ना। तो फिर वो वहाँ जाते हैं, है ना। और
कहते हैं मैं आ जाऊँगा, फिर उनके पिताजी चले जाते हैं, फिर वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं सारे जो उन्हें देखते हैं मिलते हैं सब उनके साथ ही पीछे पीछे लग जाते हैं। तो कहते हैं ये तो मेरा राजपाट क्या संभालेगा, ये तो खुद ही सबको लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब इनके धर्म में ये भी दिखाते हैं कि किसी भी चीज़ का मोह नहीं रखना, धन दौलत का बिल्कुल मोह नहीं रखना है, सब त्याग की भावना रखते हैं। ये चीज़ है गौतम बुद्ध। अगर अच्छे लगे तो मैं और भी स्टोरीज सुना सकती हूँ गौतम बुद्ध की, मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ मालूम है, मैंने बचपन में बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी। थैंक यू सो मच।